हेलो दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपने पहले ट्रिग्नोमेट्री का पहला वीडियो देखा होगा और समझा होगा। आज उसी कड़ी में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, जहाँ पे मैं आगे का फार्मूला को सीखने का प्रयास करूँगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग 6 फंक्शन के बारे में पढ़े थे, और 6 फंक्शन कौन कौन थे? तो वो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक वगैरह थे। और इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस वगैरह आ गया तो इसका मतलब समझ जाइए कि वहाँ पे राइट एंगल एक समकोण त्रिभुज का बनना लाजमी है, वो बनेगा। तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा तो हमने इसका कुछ नाम दे दिया। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, हमने इसका नाम दे दिया। मान लीजिए यहाँ पे ए बन रहा है, यहाँ पे बी बन रहा है, यहाँ पर मान लीजिए सी बन रहा है। तो हमने बोला था 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या कहलाती है? तो बोले ये कर्ण कहलाती है, एच, जिसको हम एच से नोट करेंगे। थोड़ा सा मैं बड़ा लिखता हूँ, शायद आप लोग को दिखाई नहीं देता होगा। ये एच है। और चूंकि हमने बोला लंब और आधार एंगल के अनुसार बदलते रहता है, और यही तो एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो यह हमने एंगल मान लिया यहाँ पे कि मान लिया यहाँ पे कोई थीटा एंगल बन रहा है, और जहाँ एंगल बनते उसके सामने का भुजा लंब कहलाती है, और लंब को हम लोग डिनोट करते हैं पी से, और ये लाइन हमारा कहलाया आधार। तो इन भुजाओं का जब रेशियो लिया गया तो इसका कुछ कुछ फॉर्मूला था। उस फॉर्मूला को हम लोग कल समझे, कल पढ़े। उसी फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ, और उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके मैं आगे के चर्चा में भाग लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बोला कि P/H का रेशियो क्या कहलाएगा? तो आपने बोला सर साइन थीटा कहलाएगा। हमने बोला इसी का रिवर्स किया जाए या इसी H/B किया जाए, सॉरी B/H किया जाए, तो इसका रेशियो क्या कहलाएगा? B/H का रेशियो क्या कहलाएगा? तो आपने बोला cos थीटा कहलाएगा। उसी तरह हमने बोला B/H, सॉरी यहाँ तो लिखा गया साइन कॉस। यदि हमने बोला P/B का रेशियो क्या कहलाएगा? तो आपने बोला सर P/B टेन थीटा कहलाएगा। इसी का रिवर्स किया B/P, तो ये क्या कहलाएगा? तो आपने बोला कॉट थीटा कहलाएगा। फिर है H/P, ये रेशियो क्या कहलाएगा? तो आपने बोला कॉसेक थीटा कहलाएगा। और एक हमने बोला कि H/B का रेशियो क्या कहलाएगा? तो आपने बोला सेक थीटा कहलाएगा। तो ये छोटा बेसिक सा फॉर्मूला था जिसको हम लोग पहला वीडियो में हमने देखा, चीज़ों को समझा। आज हम लोग आगे का चीज़ों को समझते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला को समझते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूँगा। पाइथागोरस जो कि एक गणितज्ञ का नाम है, जिसने समकोण त्रिभुज के बारे में एक थ्योरम का खोज किए थे, जिसमें बोला गया कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होती है। यानी लंब स्क्वायर P यानी लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर को यदि जोड़ दें तो वो कर्ण स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बेसिकली पाइथागोरस साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था। अब इस स्टेटमेंट को हम लोग आगे अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो में ट्रिपलेट से निकालने सीखेंगे बहुत ही जल्द, चूँकि हम लोग यहाँ पे कॉम्पिटिटिव के लिए सिर्फ एग्ज़ाम के लिए सिर्फ वीडियो है, या फिर जो एकेडमिक है वो भी वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पे ये कंपटीशन में हम सिर्फ और सिर्फ एसएससी का जितने सारे एग्ज़ाम हैं उन सारे एग्ज़ाम के लिए मैं स्पेशल मैं बात करूँ तो सीजीएल का ही सिर्फ यहाँ पे मैं उसी का कंटेंट को लेकर चलूँगा। ठीक है, जहाँ पे मैं प्रयास करूँगा चीज़ों को आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए, और मैं प्रयास करूँगा कि बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको मिले। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आगे। तो पाइथागोरस साहब ने ये बात बोले कि एक समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजा का स्क्वायर का सम बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर होती है। तो और छोटी भुजा कौन होगा, बड़ी भुजा कौन होगी, ये तो आपको पता ही है। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 के सामने का भुजा सबसे बड़ा एंगल 90 यही होगा। ये वाला इससे छोटा होगा, ये वाला एंगल इससे छोटा होगा, सबसे बड़ी भुजा यही होगा। तो इसके सामने का भुजा भी सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा भुजा ये है, तो छोटी भुजा कौन हो रहा है? ये वाला दोनों। तो इस भुजा का स्क्वायर और इस भुजा का स्क्वायर करके यदि हम जोड़ रहे हैं तो इस भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। ऐसा ही बोला गया कि इसके द्वारा, पाइथागोरस साहब के द्वारा। और इसी को हम यहाँ पे 3 कैटेगरी में बांटते हैं और फॉर्मूला को समझने का प्रयास करते हैं।
एक तो मैं सिंपल इसको इसी तरह लिख दूंगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। एक कंडीशन में हम इसको ऐसा करेंगे, इसको यदि हम भेज दें इधर, या इसको हम मान लो इधर भेज दें, तो ये एच स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा पी स्क्वायर और बराबर किधर होगा बी स्क्वायर। एक रिजल्ट ये बना, एक रिजल्ट हमारा ये बना, एक रिजल्ट हमारा ये बना। और दूसरा, इस बार हमने एच में किसको माइनस किया, एच में घटाया पी को, इस बार एच में घटाते हैं बी को। एक रिजल्ट हम बनाते हैं ये एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या पी स्क्वायर। यानी बी स्क्वायर को बराबर किधर ले आए तो एच स्क्वायर में बी स्क्वायर घटा तो पी स्क्वायर के इक्वल हो गया। वही चीज़ें हमने यहाँ पे लिखा। अच्छा देखिए, मैं उसी टाइप से इसको लेकर चल रहा हूँ ताकि वो चीज़ें आपको आगे यही चीज़ें करने आपको पड़े, इसलिए मैं जो आगे का चीज़ जो आपको करना पड़े मैं उसी तरह से लेकर अभी चीज़ों को बता रहा हूँ ताकि आपको आगे थोड़ा बढ़िया तरह से और बेहतर तरह से समझ में आए। तो चलिए मैं प्रयास करता हूँ चीज़ों को आपको समझाने का। बराबर की इधर में एच स्क्वायर है, हम चाहेंगे कि बराबर की इधर 1 आ जाए। यहाँ बराबर की इधर बी स्क्वायर हम चाहेंगे इधर 1 आ जाए, यहाँ बराबर की इधर पी स्क्वायर हम चाहेंगे 1 आ जाए, तीनों कंडीशन में। तो बोले सिंपल है, एच स्क्वायर से यदि डिवाइड हो जाए तो इधर 1 हो जाएगा। तो एच स्क्वायर से डिवाइड तो हम सिर्फ इधर नहीं कर सकते, करना तो हमको दोनों तरफ पड़ेगा। तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं, एच स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग दें भाग देंगे तो एच स्क्वायर इन इसके भी नीचे आएगा, इधर भी एच स्क्वायर आएगा, इधर भी एच स्क्वायर आएगा। क्योंकि स्टेप को हम ज़्यादा लंबा ना करके हम ऐसे करते हैं, एच स्क्वायर से डिवाइड इधर भी हुआ इधर भी हुआ, तो ये एच स्क्वायर से डिवाइड इसमें भी होगा, इसमें दोनों में भाग लगेगा। तो हम यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर देते हैं, ये एच स्क्वायर ये एच स्क्वायर, ये तो कट के 1 हो जाना है। अच्छा, पी का स्क्वायर और एच का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं पी स्क्वायर पी बाय एच का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे बी बाय एच का ये एच है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको बी बाय एच का होल स्क्वायर बराबर 1। अब थोड़ा सा देखिए, पी बाय एच का रेशियो क्या आपने पहले पढ़ के रखा, बिल्कुल पढ़ के रखा, और नहीं तो फिर भी हम यहाँ पे लिख रखे हैं पी बाय एच का रेशियो क्या कहलाता है, पी बाय एच का रेशियो कहलाता है साइन। तो आप इस पी बाय एच के यहाँ पे आप आराम से साइन लिख सकते हो और इस थीटा उसका स्क्वायर प्लस बी बाय एच का रेशियो क्या कहलाता है, तो बी बाय एच का रेशियो क्या कहलाता है, तो आप बोलोगे कॉस थीटा कहलाता है और इसका स्क्वायर बराबर होगा 1। अच्छा एक चीज़ अब यहाँ पे देखो, जैसे साइन थीटा और इधर मान लो स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर कहाँ पे जाएगा, ये साइन फंक्शन पे जाएगा या ये स्क्वायर थीटा पे जाएगा। तो ये जो स्क्वायर है आप भेजोगे सिर्फ किस पे, फंक्शन पे, ये स्क्वायर फंक्शन पे होता है ना कि थीटा पे। तो यहाँ पे जो स्क्वायर यहाँ पे डालें वो एक ही बार में हम कर देते हैं, तो ये स्क्वायर आएगा इस फंक्शन पे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर हम यहाँ पे एक ही बार में लिख देते हैं तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला बना जो दोनों मिल के कितना देगा 1 के बराबर। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और इसी चीज़ों को मैं आगे अलग अलग बहुत सारे फॉर्मूला बनेंगे जो बड़ा ही बेहतरीन लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे, जो अक्सर CDS CGL जैसे एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, जहाँ पे मैं इस फॉर्मूले को लेकर उस तरह का जो क्वेश्चन पूछाता हूँ उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो उसी तरह से यदि यहाँ पे बी स्क्वायर है, यदि हम इसमें भी यदि 1 लाना चाहें इधर, तो बी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा तभी तो उधर 1 आएगा। तो यदि बी स्क्वायर से डिवाइड किया जाए तो ये एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर होगा माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर होगा और इधर बी स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा बी स्क्वायर, तो ये कट के 1 के इक्वल हो जाना है। और एच बाय बी उसी तरह का प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो एच बाय बी क्या कहलाएगा, तो एच बाय बी अपना है सेक थीटा, एच बाय बी है सेक थीटा और स्क्वायर है तो ये होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस पी बाय बी क्या कहलाएगा, तो आप देखिए यहाँ पे पी बाय बी क्या कहला रहा है टेन थीटा, और ये आपको पहले से पता है पी बाय बी टेन थीटा स्क्वायर है तो ये होगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी सेक स्क्वायर थीटा में यदि टेन स्क्वायर थीटा घट जाए तो वो कितने के इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ये मैं डायरेक्ट आपको लिखवा देता, लेकिन मैं सोचा कि आपको थोड़ा सा डिटेल से करवाया जाए
क्रम बाय क्रम लगातार चीज़ों को जुड़ा हुआ तो वो चीज़ें आपको अच्छा से समझ में आए, इसलिए मैंने इसको इस तरह से इस्तेमाल किया। अब आगे बढ़ते हैं। यदि इधर पी स्क्वायर हम इधर 1 लाना चाहे तो बोले पी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, और पी स्क्वायर से यदि डिवाइड होगा तो ये एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर होगा, और इधर पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर होगा। तो ये दोनों कट के तो 1 आ जाना है। लेकिन इधर क्या आएगा, इधर h बाय पी है तो h बाय पी का रेशियो क्या कहलाएगा, कहाँ गया, h बाय पी कहाँ गया, यहाँ पे है। h बाय पी का रेशियो क्या कहलाएगा, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कोसेक थीटा कहलाता है, तो h बाय पी का रेशियो कहलाया कोसेक थीटा, और स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस b बाय पी का रेशियो क्या कहलाएगा, तो b बाय पी का रेशियो आप देखिए यहाँ पे कहला रहा है कॉट थीटा, तो आप इसके बदले आप लिख सकते हो कॉट थीटा, और स्क्वायर तो ये स्क्वायर करेगा, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ, 1 हुआ। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। देखिए अभी यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बात हो रहा है, यानी जोड़ और घटाव का बात हो रहा है, लेकिन स्क्वायर करके। तो जब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों को स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो उसका इक्वल 1 होता है। सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर को घटा देते हैं तो वो 1 आता है। कॉसेक स्क्वायर में यदि कॉट स्क्वायर घटाते हैं तो 1 आता है। तो ये अभी 1 कितने कंडीशन में आ रहा है, 3 कंडीशन में आ रहा है। इसी तरह हमने पिछला वीडियो में बताया कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा को यदि मल्टीप्लाई कर दिया है तो उसका 1 आता है। कॉस थीटा और सेक थीटा को यदि मल्टीप्लाई कर दे तो 1 आता है। टेन थीटा और कॉट थीटा को यदि मल्टीप्लाई कर दे तो 1 आता है। लेकिन ध्यान रहे थीटा का मान सेम होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे थीटा कुछ रहे यहाँ पे कुछ रहे। अलग अलग थीटा के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। थीटा का वैल्यू सब जगह सेम होना चाहिए, यहाँ भी सब जगह सेम होना चाहिए, तभी वो 1 के इक्वल होगा। तो आप देख पा रहे हैं 1 कितने कंडीशन में आ रहा है, तो 3 कंडीशन इधर और 3 कंडीशन 6, यानी 6 कंडीशन में ये फंक्शन 1 के इक्वल देता है। अब इसका अलग अलग जगह पे हम अलग अलग तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम चीज़ों को आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो इसी को हम आगे बढ़ाएं तो इसी से लेकर हमारा कितने फार्मूला आ गया, 3 फार्मूला, और इसी से हम देखिए अब आगे क्या क्या फार्मूला बना सकते हैं। अब इसको थोड़ा हम ऊपर लिखते हैं, शायद आपको चीज़ें समझ में दिखाई नहीं देगी, तो हम इसको आगे ऊपर लिखते हैं। ये कहलाया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यहाँ पे आपका ये चीज़ यहाँ पे लिखते हैं, ये सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इधर हमारा आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आया। अब हम इससे क्या क्या फॉर्मूला बनेगा उस फॉर्मूला को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ हम इस फॉर्मूला को देख रहे हैं, इस फॉर्मूला का आगे हम लोग ज़बरदस्त इस्तेमाल करेंगे। कल हम लोग इसका ट्रिपलेट, अगला वीडियो में ट्रिपलेट का बात करें, ट्रिपलेट में हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे बनाने के लिए सीखेंगे, इस फॉर्मूला का सब इस्तेमाल भी करेंगे। चलिए आगे बात समझते हैं। यदि यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा यदि निकालना चाहें, यदि हम यहाँ पे से साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहे तो ये प्लस में है, बराबर की इधर आया तो ये हो जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसी के बदले हम कुछ और लिखना चाहे, तो हम क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे सर यदि हम 1 को 1 का स्क्वायर कर दें, देखिए साइन स्क्वायर थीटा तो हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर में यदि 1 का स्क्वायर कर दें, इधर कॉस स्क्वायर थीटा कर दें तो कोई आपत्ति है? 1 का स्क्वायर कर दिए तो कोई आपत्ति नहीं। और यदि हम एक को यदि a मान लें और कॉस को यदि हम b मान लें तो इधर स्क्वायर है, ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी यही चीज़ को लिखना है लेकिन एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो उसी तरह यदि हम 1 का यहाँ पे स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे आएगा, इसी के बदले हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। और दूसरी बात, यदि हम स्क्वायर इधर से हटा दें तो इधर रूट लग जाएगा, यहाँ पे 1 को हम हटा देते हैं। 1 माइनस क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, या इधर लिखें तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। अभी सिर्फ जानो
कि इतना बराबर इतना हम लिख सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये चीज़ें हम आगे बात करेंगे, या जो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ रखे हैं उनको तो पता होगा कि ये सारे फॉर्मूला आगे कैसे इस्तेमाल होते हैं। उसी तरह यदि हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा निकालें, उसी तरह यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहे तो फिर से उसी तरह का बात हो जाएगा। ये साइन इधर आएगा तो 1 माइनस होगा साइन स्क्वायर थीटा। और फिर से वही बात, यदि हम 1 का स्क्वायर यदि कर दें, यदि हम 1 का स्क्वायर कर दें तो ये बन जाएगा फिर से वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार यही चीज़ लिखाएगा माइनस में और एक बार यही चीज़ लिखाएगा प्लस में। और यदि हम इधर से स्क्वायर वगैरह हटा दें तो इधर रूट लगेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें भी रूट लगेगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अभी तक आपने जो भी फॉर्मूला वगैरह देखा वो फॉर्मूला शायद आपने सिर्फ उसको सिर्फ देखा है कि वो इतना बड़ा इतना होता है, लेकिन मैं आगे आपको चीज़ों को मैं सिखाऊंगा, बताऊं कि ये चीज़ें इतना बराबर इतना हुआ तो वो कैसे हुआ। वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि इतना बराबर ये हुआ तो ये क्यों हुआ, कहाँ से आया, कैसे हुआ। उन सारे फार्मूला को भी हम बढ़िया बेहतरीन तरह से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि फार्मूला ही तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि हम फार्मूला को ही नहीं समझ पाएंगे तो फिर उस फार्मूला का क्वेश्चन में इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो हम चीज़ों को थोड़ा बेहतर से बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। बस आप सिर्फ यदि चीज़ों को पढ़ते जाइए, उसको समझते जाइए, उसको लिखते जाइए। अब आगे बात करते हैं इस फॉर्मूला को लेकर। इसको थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ इधर। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर के बदले, तो सेक स्क्वायर थीटा के बदले आप लिख सकते हो यहाँ पर ये माइनस है, बराबर किधर आया तो 1 प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और स्क्वायर हटाओ इधर रूट लग जाएगा, यानी सेक थीटा आप निकालना चाहोगे तो ये रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से यदि हम टेन स्क्वायर थीटा निकालना चाहे तो 1 को ले आओ इधर, तो टेन स्क्वायर थीटा यदि निकालना चाहे तो वो होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। तो इतना के बराबर है, कहीं हमको लिखने को यदि मिले तो हम इतना लिख सकते हैं, इतना के बदले कहीं लिखने मिले तो हम इतना लिख सकते हैं, या इतना के बदले हम ये भी लिख सकते हैं। लेकिन थोड़ा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेक थीटा को मान लेंगे ए। सेक को यदि ए मान लें तो उधर स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर। टेन को यदि हम मान लें बी और उधर स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर, बीच में माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1 के इक्वल है। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला आपने जान रखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है यही चीज़, एक बार प्लस में एक बार माइनस में 1, और दो चीज़ें प्रोडक्ट में है और उसका मल्टीपल जो है, एक ये है दूसरा ये चीज़ है, दोनों प्रोडक्ट में है, मल्टीपल में तो उसका प्रोडक्ट जो है गुणनफल जो है दो चीज़ें मल्टीपल में उसका प्रोडक्ट है एक। तो दो चीज़ें मल्टीपल में होकर दोनों का प्रोडक्ट यदि एक आ जाए तो इसका मतलब एक चीज़ जो होगा वो दूसरा उसका उल्टा होगा। कुछ ऐसा ही बात यहाँ पर होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और फिर से सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा 1। थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझने प्रयास करेंगे क्योंकि ये जो चीज़ है ये आगे बहुत ही आगे चलकर बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन बनाएगा, जहाँ पे हम चीज़ों को तुरंत 5 से 10 सेकंड में हम चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यदि हमने बोला सेक थीटा प्लस कॉस सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू यदि x है तो सेक माइनस टेन का क्या होगा, जस्ट इसी का रिवर्स कर दो, क्योंकि इसका वैल्यू x है तो इसका वैल्यू ऐसा क्या लिखें कि उसका गुना कर दें तो वो 1 के इक्वल आ जाए, तो इसका रिवर्स करना पड़ेगा तभी तो ये गुना होकर के 1 के इक्वल देगा। यदि मान ली जाए इधर रहा 2 और इधर मान लीजिए रूट अंडर 3, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान लो 2 प्लस रूट 3 है, तो हम बोलेंगे ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, तो जस्ट इसका क्या होगा रिवर्स होगा, यानी इसका रिवर्स यानी 2 प्लस रूट अंडर 3 ये होगा। तब ना ये मल्टीपल होकर ये और ये कटेगा तो 1 के इक्वल देगा। लेकिन इसका जब आप रेशनलाइज करोगे
जब इसका रेशनलाइज करोगे तो ये यही चीज़ लिखा है ऊपर में, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे सिंबल किसका हो जाएगा, माइनस का। और दो इक्वेशन बन जाएगा जहाँ पर हम चीज़ों को तुरंत सॉल्व आउट कर सकते हैं। और ये चीज़ें शायद आपको अभी समझ में नहीं आई होगी, लेकिन अभी सिर्फ ये बात समझ के रखो कि ऐसा यहाँ पे हो रहा है। आगे जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें तो वहाँ पे ये कितना ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल होगा, हम उसको इस चीज़ों को वहाँ पे समझेंगे। बस अभी आप ये समझो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा यदि इतना है तो सेक माइनस टेन क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा 2 प्लस रूट अंडर 3। बाकी ये चीज़ें ऊपर जब जाएगा तो यहाँ पे यही चीज़ रहेगा, सिर्फ यहाँ माइनस क्यों माइनस हो जाएगा, तो ये क्यों हो जाएगा तो वो हम आगे इस चीज़ पे चर्चा करेंगे। बड़ा ही ज़बरदस्त तरह का लेवल में क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहाँ पे से। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह यहाँ से यदि कॉसेक स्क्वायर थीटा यदि निकालना चाहे तो ये इधर माइनस में इधर आके हो जाएगा प्लस में, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा यदि निकालना चाहे तो इसको भेज दो उधर, ये माइनस है इधर आके प्लस, ये 1 है इधर आके हो जाएगा माइनस, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये आपको याद रखना, इसी से ये सारे फॉर्मूला बन रहे हैं। अब जिस तरह से यहाँ हमने सेक को a मान लिया, टेन को b मान लिया, उसी तरह से हम यहाँ पे कॉसेक को a मान लेंगे, कॉट को b मान लेंगे, तो यहाँ भी हमारा कुछ फॉर्मूला बनेगा। वाह, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक को a मान लिया, इसको b मान लिया, तो बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला आप जान रहे हो, a प्लस बी इंटू माइनस बी होता है। यानी यही चीज़ एक बार लिखना है प्लस में, एक बार लिखना है माइनस में। अब ये यदि x है तो ये 1/x होगा, ये यदि x/y होगा तो ये डेफिनेटली 1/x y/x होगा, तभी तो ये कटेगा और 1 के इक्वल रहेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि यदि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर मान ले रहा 2 प्लस रूट अंडर 3 या 2 माइनस रूट अंडर 3, तो आपसे पूछ देगा तो कॉस थीटा का मान बताइए क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे हम तुरंत सॉल्व आउट कर पाएंगे, तो ये यहाँ से ये तुरंत सॉल्व आउट हो जाएगा। इस कंडीशन को आप ध्यान रखोगे। कॉसेक माइनस कॉट यदि 2 माइनस रूट 3 है तो आप सीधा लिखोगे सर कॉसेक प्लस कॉट कितना होगा, कॉसेक प्लस कॉट कितना होगा, तो ये 2 प्लस रूट 3 होगा। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस खत्म, अच्छा एक यहाँ पे होगा सॉरी माइनस है, तो ये माइनस खत्म, तो 2 कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया, 2 और 2 4, तो इधर से ये खत्म हो गया, कट जाएगा 2 बार में, तो कॉसेक थीटा आया 2। और कॉसेक थीटा में 2 आता है कितना डिग्री में, तो आप बोलोगे सर 30 डिग्री में आता है। और कॉसेक में 30 डिग्री में 2 आता है, तो यहाँ पे थीटा यहाँ पे 30 उठा तो कॉस 30 होगा, रूट अंडर 3/2 होगा। तो हम इस तरह का क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे जहाँ पे हमें तुरंत इस तरह का क्वेश्चन का आंसर लाएंगे विदिन 5 से 6 सेकंड, 2 सेकंड काफ़ी हो गया। तो आई होप ये सारे फार्मूला आपको समझ में आई होगी। तो इस फार्मूला को आप 3 से 4 बार लिखिए और समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।